हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे। और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी मुझे मुश्किलात थी, कुछ दिक्कत थी। लेकिन अब मैं शायद रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। यार आज टॉपिक है स्टैक, और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो हम क्वेश्चन वाइज चलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जो काफ़ी कंपनीज़ में पूछा जाता है। सो हम स्टैक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, फिर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरे देखते हैं। जो हमने यहाँ एरे है, हमारे पास एरे है, वो है 4 5 2 25 का। और हमें पता है कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा। 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 25 होगा, है ना। और 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, वो भी 25 होगा। और 25 का क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1। कभी -1 कभी 0, कुछ भी रिटर्न करना हो, एज सपोज या -1 रखते हैं। तो इसमें ना यार मतलब स्टैक का यूज़ होता है। स्टैक वो चीज़ है कि मतलब पास्ट के चीज़ों को अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करना हुआ, तो आगे अगर सपोज़ एक एरे है, हमने ट्रैवल कर लिया और जो एलिमेंट्स को ट्रैवल किया उसको स्टोर करता हूँ, क्योंकि आगे यूज़ होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में स्टैक का ऐसा ही होता है, बस आपको विजुअलाइज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और फिर ये टॉपिक आपका खलास। सो अभी देखते हैं। अभी देखो यार, पहले मैं ना 4 को ना एक स्टैक में डाल दूंगा। स्टैक मतलब एक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स में डाल दूंगा, और जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे नीचे हो जाएगा, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो बाद में निकलेगा, ऐसा वाला सिचुएशन। तो पहले 4 को मैं डाल दिया, ठीक है। अब मैं जब 5 को डालने जाऊंगा तो देखूंगा क्या मेरा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसमें अगर एलिमेंट है तो क्या वो छोटा है। अगर छोटा है इसका मतलब 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 हमें मिल चुका है। तो ये पहले इसको मैं स्टैक बोल सकता हूँ या फिर एक बॉक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी बोलो यार, मतलब ये टर्म अगर डेली लाइफ से जोड़ो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा कोडिंग। ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम्स कुछ अपने से बनाया, डेली लाइफ में जो हम सोचते हैं उसी को साइंटिस्ट ने एल्गोरिथम्स डेवलप किया है, डेटा स्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो अब देखो यार, 4 जो है हमारा लेस एलिमेंट है 5 से। तो देखो हम 4 को ना रिमूव करेंगे। 4 को क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ना 5 मिल चुका है। सो 4 को रिमूव कर मैं क्या करूँगा, 4 को अपडेट कर दूंगा कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। और 4 का तो ज़रूरत नहीं है यार, तो 4 को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब 5 का क्या करना है। सो सो 5 का करना है क्या, 5 का तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आगे हो सकता है ना, तो उसको हम स्टैक में वापस डाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 5 को स्टैक में डाल देंगे, ठीक। ओके, सो हमने यहाँ डाल दिया। अब देखो यार, अब हम 2 पे गए। अब हमने देखा कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब मुझे 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला। मतलब जब मैं 2 पे जाऊंगा तो टॉप एलिमेंट स्टैक का देखूंगा, इफ़ अगर वो प्रेजेंट है तो वो बड़ा होना चाहिए। वो 2 से छोटा हुआ तो वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा, नहीं तो अगर बड़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, 2 को भी रख दूंगा। क्यों, हो सकता है आगे इन दोनों का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो। समझ भाई, यही तो लॉजिक हुआ, है ना। सो मैं 2 को पुश कर दिया स्टैक में कि 5 का और 2 का आगे चल के हो सकता है, ठीक। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा 25 पे, ठीक है। तो अब मैं 25 पे जाऊँगा। सो मैं 25 पे गया। अब 25 पे जाने से पहले मैं 25 पे गया और फिर मैं स्टैक का टॉप को चेक किया, ठीक है। क्या वो खाली है। अगर खाली नहीं है तो स्टैक का टॉप में क्या है, 2 है। सो 2 क्या है, 25 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। 2 25 से कम है, इसका मतलब 2 का एक नेक्स्ट एलिमेंट जो हम हो सकता है 25 हो, समझे। 2 का जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। तो हम 2 का 25 अपडेट कर देंगे। 2 का काम ख़त्म हो गया यार। अब क्योंकि 25 उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो चुका है, तो हम आगे देखेंगे कि क्या अभी भी स्टैक खाली, अभी भी स्टैक में कुछ है।
जो 25 से कम है तो वो 25 अपडेट हो जाएगा। तो हम ये देखो यार, पहले हम 25 यहाँ नहीं डालेंगे, हम चेक करेंगे, हम तब तक पॉप करेंगे जब तक मेरा एलिमेंट्स 25 से कम है स्टैक में। सो हमने अभी 25 को नहीं डाला, 5 को चेक किया। स्टैक का टॉप एलिमेंट यार अब 5 हो गया, क्योंकि जब मैं रिमूव करता हूँ तो 5 हो जाता है, नीचे वाला ऊपर आते जाता है। सो 5 है तो 5 का ओके 25 है, 5 को भी हम रिमूव कर देंगे, उसका काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, 25 को डालूँगा, हो सकता है वो आगे के एलिमेंट्स 25 से बड़े हों, लेकिन यहाँ ठीक है। सो हमने 25 को डाल दिया स्टैक पे। अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, अपने जो हम ट्रैवर्स कर रहे थे एरे को एक यूनिट आगे जाएंगे। जाने के बाद क्या लगता है यार, क्या ये एंड हो गया। सो एरे का एंड हो गया, और एक चीज़ देखो, स्टैक में एक एलिमेंट बच गया। इसका मतलब उस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है। जो भी एलिमेंट मिला है नेक्स्ट ग्रेटर हमें, उसको वो हमने निकाल चुका है। लेकिन 20 जो भी एलिमेंट लास्ट में बच जाता है, इसका मतलब तुम ही सोचो ना यार, उसका एलिमेंट कोई नहीं है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इस एरे में। सो 25 का क्या होगा, -1, और फिर 25 को रिमूव कर देंगे स्टैक से। या भी रख भी सकते हो, बट रिमूव कर देते हैं, स्टैक को खाली कर देते हैं। ठीक है। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, और फिर देखता हूँ क्या कि कोई नया एग्जांपल लेता हूँ यार, कोई छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा एक एरे लेता हूँ 13, 7, 6, 12, और ठीक है इतना ही लेता हूँ, 13, 7, 6 और 12। तो यार इसमें से फिर वही करता हूँ यार, ठीक है, कि पहले तो 13 को डाल देता हूँ, क्योंकि आगे वाला चेक करूँगा ना। अभी तो पहला एलिमेंट मिला है, तो मैंने 13 को ना पुश कर दिया स्टैक में। सो फार सो गुड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा 7 पे, और फिर चेक करूँगा क्या स्टैक खाली है, खाली नहीं है। तो अगर खाली नहीं है तो स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या 7 से छोटा है, वो भी नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 7 को भी डाल दूंगा, 13 को भी, पहले से था ही, क्योंकि आगे हो सकता है हो। ठीक है, आगे इन दोनों का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, फिर 6, अब मैं 6 पे गया, 6 भी बार सेम कंडीशन, 6 को भी पुश कर दूंगा। अब मैं आया 12 पे, 12 पे मैं देखा क्या कि जो टॉप एलिमेंट है 6 वो छोटा है, इसका मतलब 12 पोटेंशियल कैंडिडेट है 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होने का। सो अब क्या करना है, हमें क्या करना है कि 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 प्रिंट करना है, या कहीं स्टोर करना है ना, वो कोड में देख लिया जाएगा, और फिर 6 को निकाल देना है। क्यों, क्योंकि उसका तो काम हो चुका है ना, अब तो बाकी एलिमेंट्स का भी देखना है ना। सो बाकी एलिमेंट्स में मेरा क्या है, 7 है ना। अब मैं 7 का देखूंगा, 7 भी यार कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 12 इज ग्रेटर देन 7। सो 7 का भी क्या हो गया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 12 हो गया। देखो यार, इसलिए स्टैक यूज़ करते हैं। देखो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ रहा है ना पास्ट चीज़ों का, तो पास्ट चीज़ों का कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो उसको स्टोर करके रखो। ऐसे ही होता है यार। और फिर ये वाला अगर दिमाग में रखोगे ना, पूरा स्टैक बन जाता। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, मैं तो जो भी समझ पा रहा हूँ ऐसा, मैं तो कोडर उतना हूँ नहीं, नॉन कोडर हूँ, लेकिन अब जो समझ रहा हूँ, तो मैं क्या किया, 7 को रिमूव कर दिया, और फिर 12 को डाल दिया, क्योंकि 13 12 से बड़ा नहीं है, तो मैं 13 को रिमूव नहीं कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ 13 और 12 दोनों का आगे मिलेगा। अलग बात है यहाँ मेरा एरे ख़त्म हो चुका है, तो एरे ख़त्म हो चुका है, और 12 13 रह चुका है आपके स्टैक में। इसका मतलब ये है कि 12 13 का होगा ही नहीं कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। जिसका था उसका मैंने लिख के उसको रिमूव कर दिया, उसको पॉप अप कर दिया। पॉप बोलते हैं स्टैक से। तो फिर मैं क्या करूँगा, लास्ट में जब मैं पूरा इटरेट हो जाऊँगा, तो 12 का प्रिंट -1 कर दूँगा, और 13 का प्रिंट -4 कर दूँगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछे। अगर तुमसे पूछे कि प्रिंट -1 इफ़ देयर इज़ नो एनी एलिमेंट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन द एरे, सो प्रिंट -1, और प्रिंट ABCD जो है यहाँ मैं माइनस कर दूँगा। तो यार यही था। मतलब इसका कोड भी सिंपल है यार, मतलब कुछ नहीं है।
सिंपल ही है। अगर देखा जाए गीक्स फॉर गीक्स कोई भी साइट खोलो तो मैं इसका कोड भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इंट्यूशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि अगर कोड भी चाहिए तो कोड पे भी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंट्यूशन काफ़ी है, फिर कोड अपने से देखो वो भी होता है। बट एज़ फॉर माई ऑडियंस मैं वो आगे करूँगा। अगर आपको इंट्यूशन सही लगता है यार तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं प्रेरित हूँ आगे और वीडियोस बनाने के लिए, हिंदी में या इंग्लिश में आप। ठीक है, सो बाय।